राज्य सरकार द्वारा बनाई गई आबकारी नीति को लेकर शहर के शराब कारोबारियों और ठेकेदारों ने विरोध जताया है। इसके लिए आज जिला आबकारी कार्यालय के बाहर शराब कारोबारियों एवं ठेकेदारों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे धरना प्रदर्शन पर उतर आएंगे। एक शराब कारोबारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई आबकारी नीति पूरी तरह से फेल है, जो कि आगामी दिनों में लागू होनी है। शराब दुकानों को भी 10% गारंटी के साथ राज्य सरकार शराब ठेकेदारों को देना चाहती है। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे दुकान लेवे, अन्यथा जमा राशियां जब्त की जाएगी। शराब नीति में बदलाव के साथ शराब गारंटियों को कम किया जाए, शराब ठेकेदारों को बिना वजह परेशान नहीं किया जाए, पुलिस का हस्तक्षेप भी बंद किया जाए। शराब कारोबारी का कहना है कि अन्य राज्य जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर दुकानों का समय रात 10 बजे है, जबकि राजस्थान में सबसे कम समय और समय की बाध्यता भी खत्म की जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। आगामी राज्य सरकार की जो आबकारी नीति है वो राजस्थान में पूर्णतया फेल है। बढ़त रही शराब दुकानों को भी राज्य सरकार जबरदस्ती 10% गारंटी बढ़ाकर शराब ठेकेदारों को देना चाहती है। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो पड़त दुकानों को गारंटी बढ़ा करके ले, अन्यथा उनकी जमा राशियां जब्त की जाएगी, उनकी बकाया निकाली जाएगी। हमारी शराब एसोसिएशन की राजस्थान सरकार से प्रार्थना है कि आप अपनी नीति में बदलाव करें, शराब की गारंटियों को कम करें, शराब ठेकेदारों को बेवजह परेशान नहीं किया जाए। अनावश्यक पुलिस का जो भी हस्तक्षेप है उस पुलिस के हस्तक्षेप को बंद किया जाए और शराब का जो समय है राजस्थान में वो पूरे भारत के दूसरे राज्यों से सबसे कम समय राजस्थान सरकार देती है। तो यहाँ भी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अन्य राज्यों में भी जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह शराब की दुकानों का समय 10 बजे का है। हम लोगों को से गारंटी भी थोपी जाती है, समय की भी बाध्यता की जाती है, पुलिस का अनावश्यक हस्तक्षेप रहता है। इन चीज़ों को हम लोग मौजूदा शराब व्यवसायी नहीं झेल पाएंगे। इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि पड़त रही दुकानों की भी गारंटियां कम की जाए, तभी हम शराब ठेकेदार दुकानें चला पाएंगे। नहीं तो सरकार के दबाव में हम हमारे घर बिकवाने के लिए तैयार नहीं है और हम मौजूदा सरकार का और आने वाले इलेक्शन में पुरजोर विरोध करेंगे। अगर सरकार ने हमारी माने नहीं मानी, हमारे परिवार भी धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। उसकी समस्त जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की होगी। आबकारी नीति की नवीनीकरण हेतु प्रयास किए गए, जिसमें सरकार ने 6 राउंड में बोलियां लगवाई। उसमें सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी कम नहीं की गई दुकानें, और काफ़ी दुकानें पड़त रह गई। जो दुकानें पड़त रह गई उनको सरकार उसी रेट में जो पहले चल रही थी उससे 10% इंक्रीज करके 3 महीने के लिए नवीनीकरण के दबाव के साथ चलवाना चाह रही है, जो कि क्योंकि वो पड़त ही इसीलिए रही है कि वो सारी हानि की दुकानें थी। और उसके बाद भी अगर पुरानी रेट से 10% बढ़ा के उनको ठेकेदारों से जबरदस्ती चलवाना चाह रही है, जो बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि उन दुकानों को ठेकेदारों ने इसीलिए छोड़ा था कि वो सारी दुकानें हानि की थी, लेकिन सरकार जबरदस्ती कंपलसरी रूप में ये थोप रही है कि नहीं, आपको इसको 3 महीने और उसी रेट पे चलाना पड़ेगा, जो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। और उसके अलावा सरकार ने इसमें जो 10% बढ़ाकर चलाने का कार्य किया है, 10% बढ़ाकर चलाने के लिए जो जबरदस्ती की है वो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं। सारी दुकानें हम सरेंडर करना चाहते हैं, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार कह रही नहीं, आपको ये बढ़ाकर चलानी पड़ेगी। इसलिए ये हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि भाई सरकार को ज्ञापन दें कि ये आबकारी नीति में ये जो बदलाव किए गए हैं 3 महीने बढ़ाने का, ये हम लोग नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे एग्रीमेंट वैसे भी 31 मार्च तक ही थे, जो कि पूर्णतया समाप्त हो चुके हैं। फिर भी सरकार जबरदस्ती हमसे ये 3 महीने आगे दुकानें चलवाना चाहती है, जो नहीं कार्य संगत नहीं है।